हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट जो क्लास 10th का इकोनॉमिक्स है का चैप्टर है, ये आप आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसको बहुत इंटरेस्टिंगली हो करके पढ़िए और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट चैप्टर का मीन्स होता है विकास, क्योंकि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, यह विकास देश या व्यक्ति से संबंधित होता है। तो जैसा हम लोग आजकल न्यूज़ में खूब सुनते आ रहे हैं कि अपना इंडिया डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए बेटा सरकार हमेशा ये प्रयास करती है और ये प्रूव भी करती है अपने देशवासियों के लिए कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कई योजना परियोजना के थ्रू डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके अपोज में अपोजिशन पार्टी कहती है नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, व्यक्ति का या देश का विकास नहीं हो रहा है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो अगर इसको खुद अपने इंडिविजुअल व्यक्ति पर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, खुद अपने ऊपर इसको उतारें और समझें कि डेवलपमेंट के लिए किसी व्यक्ति का क्या उसका गोल्स हो सकता है, क्या उसके थ्रू जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा हो रहा है, या डेवलपमेंट जैसा है वो ठीक है कि नहीं है, या कैसा डेवलपमेंट एक्चुअली होना चाहिए। रियलिटी में तो डेवलपमेंट कैसा भी होता है व्यक्ति का विकास का, वह वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सही रास्ता है डेवलपमेंट का नहीं है, ये सब यहाँ डिफ़र करता है डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। जैसा कि हम लोग समझ लेते हैं कि व्यक्ति का ग्रो होना ही डेवलपमेंट होता है, तो बेटा ग्रो होना या प्रोडक्शन या इनकम गेनिंग करना ही डेवलपमेंट का को पर्याप्त शर्त नहीं बन पाता। तो डेवलपमेंट के लिए जो एक आम आदमी के मन में विचार होता है कि डेवलपमेंट को ज़्यादा इनकम अर्निंग करना ही डेवलपमेंट हो सकता है, या व्यक्ति का शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना ही डेवलपमेंट हो सकता है, या ज़्यादा परचेजिंग कैपेसिटी होने से ही आदमी डेवलप हो जाता है। ये उसके माइंड में जो भ्रम रहता है ये डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता है। टोटली कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो समझता है अपने माइंड में कि जैसा कि मेरा विकास होना चाहिए अधिक आय अर्जन करने से, अधिक अर्निंग करने से, तो वो डेवलपमेंट को कतई नहीं दर्शाता। तो मन के किसी व्यक्ति के मन में डेवलपमेंट का जो विचार है वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो सही रास्ता अपना रहा है। डेवलपमेंट वही होता है जो इनकम अर्निंग के साथ साथ अदर क्राइटेरिया भी उसको मिले, वही इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। तो जैसा हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि कोई ये नया टास्क नहीं है, डेवलपमेंट का कोई एक नया जो है मैटर इमर्ज होकर के नहीं यहाँ से उभरा है, ये बहुत एंशिएंट टाइम से ही इसका डिस्कशन होता चला आ रहा है। बहुत पुरातन काल से ही ये हम लोगों के साथ ही रहा है डेवलपमेंट। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हम लोगों की ये एस्पिरेशन डिज़ायर होती है, इच्छा आकांक्षाएं होती हैं कि हम लोग अपने लाइफ में क्या अचीव करें, क्या करते हैं या करेंगे, या उसके लिए हम कैसे जिएंगे, यानी अपना टारगेट को फिक्स करते हैं और उसी के अनुरूप हम डेवलपमेंट के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। यही आइडिया कंट्री पर भी खरी उतरती है। जैसा व्यक्ति अपने प्रति विकास के बारे में सोचता है वैसे देश का भी विकास उसी अनुरूप ही होता है। व्हाट द इसेंशियल थिंग्स
दैट वी रिक्वायर। देखो, डेवलपमेंट के थ्रू ही क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं कि ये सब अगर जो आदमी मन में इसके प्रति विचार होता है या इसके प्रति क्वेश्चन मन में ही खुद से ही पुटअप करता है, पूछता है कि डेवलपमेंट के लिए कौन सी जो है इसेंशियल थिंग्स रिक्वायरमेंट होती है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या डेवलपमेंट के हो जाने से सभी के व्यक्तियों का जो है लाइफ बेटर हो जाएगा? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कैसे लोग जो है साथ साथ रहना चाहिए, या कैसे साथ साथ ये लोग डेवलपमेंट में रहना चाहिए? कैन देयर बी मोर इक्वलिटी? क्या डेवलपमेंट होने से अधिक इक्वलिटी सोसाइटी में, इकोनॉमी में बन सकती है? Development involves thinking about this question and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो डेवलपमेंट इन्हीं सब क्वेश्चनों को, इन्हीं सब विचारों को शामिल करता है और उसको क्वेश्चन पूछता है क्या यह सब होने से किसी व्यक्ति या देश का विकास हो सकता है, और उसी की तरफ लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आगे बढ़ता है। तो ये सब चीज़ माइंड में राइज होना स्वाभाविक है कि व्यक्ति अगर डेवलपमेंट के प्रति अवेयर होता है, उसके बारे में सोचता है, तो ये सब ऑटोमेटिक उसके माइंड में क्वेश्चन पुटअप होने लगते हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसे निकलने लगते हैं कि कौन कौन सी चीज़ बहुत अनिवार्य चीज़ है, इसेंशियल थिंग्स है जो डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य होती है। सभी व्यक्तियों की लाइफ क्या समान बराबर हो सकती है? कैसे लोग साथ साथ जीना चाहिए, या कैसे समाज में, सोसाइटी में या इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अधिक समानता स्थापित की जा सकती है? ये सब विचार क्वेश्चन जो पुटअप होता है कि कैसे इन तरीकों को या इसके उपलब्ध को हासिल किया जा सकता है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसको इतने जल्दी से ही समझ लेना, इसको हल्के में लेना हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टास्क है, जटिल कार्य है। तो इस चैप्टर में हम इसके शुरुआत दौर में इसके बारे में शुरुआत करेंगे, यानी इसके बारे में बेसिक नॉलेज गेनिंग करेंगे। लेकिन इसको अगर अच्छी तरह से गहन रूप से नॉलेज लेना है तो हम इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर डेवलपमेंट में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे व्यक्ति का विकास होना चाहिए, जो वैसे हो रहा है वो सही नहीं है। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। आप इसको हायर क्लासेस में गहराई में पढ़ेंगे, इसकी तह तक जाएंगे। आल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट आल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर से ही रिलेटेड टॉपिक नहीं है डेवलपमेंट का, बल्कि यह हिस्ट्री से और पॉलिटिकल साइंस से होता हुआ इकोनॉमिक्स में आया है। दिस इज ए बिकॉज द वे वी लिव टुडे इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। क्योंकि विकास का जो हम आज ये क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये करंट टाइम का ही चैप्टर बना हुआ है। ये बहुत पूर्वजों द्वारा ही सोचा समझते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। यानी पूर्वज लोग भी डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे, उसका प्रभाव तब भी था, और तब से पुरातन काल से होता हुआ आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग जो आज जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, उसका बेस जो है वो पास्ट टाइम से ही होता आ रहा है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। तो डेवलपमेंट के बारे में समझे या उसके जागरूक हुए, अवेयर हुए, हम विकास के लिए तत्पर नहीं हो सकते। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू a democratical political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। तो जो खामियां रह जाती हैं सोसाइटी, इकोनॉमी में, उसको गवर्नमेंट एक अपनी लाइबिलिटी समझती है, और व्यक्तियों के जो होप्स और डिज़ायर एस्पिरेशन होते हैं उसको डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू फुलफ़िल कराया जाता है, जो कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ उनको उनके रियल लाइफ में अचीव कराई जा सकती है। तो बेटा, डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है
वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। आम आदमी के माइंड में जो डेवलपमेंट का विचार उभरता है, इमर्ज होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा वो सोचते हैं उसी के वे से ही डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ते चलते हैं और देखते हैं। आपका ये टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। विकास के लिए क्या वादाएं हुआ करती हैं, क्या वादाएं होती हैं कि जिससे कि विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न गोल्स डिटरमाइन करना होता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। लेट्स ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to means to different persons listed in table 1.1। आओ चलिए एक कल्पना करते हैं और देखते हैं कि विकास और उन्नति के लिए संभवतः विभिन्न व्यक्तियों के क्या क्या गोल्स होते हैं। डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट क्या गोल्स होते हैं, इसको इमेजिन करते हैं और उनकी इच्छा आकांक्षा या गोल्स को समझते हैं। यू विल फाइंड दैट सेम कॉलम आर पार्सली फिल्ड। आप यहाँ देख रहे हैं टेबल में कुछ जो कॉलम है वो पार्सली रूप से, आंशिक रूप से भरा गया है, बाकी और सब जो है उसको छोड़ दिया गया है फिलअप करने के लिए आपको। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। यू कैन आल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सनस। तो इसका जो पार्सली आपका जो वैकेंट कॉलम है, खाली है, इसको आपको फिलअप करना है और कुछ और भी इधर कैटेगरी ऑफ पर्सन को भी खाली छोड़ा गया है नीचे दो। तो जो पार्सली इस साइड राइट साइड डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशन है, कैटेगरी पर्सन को यहाँ दर्शाया गया है, उसको आप फिलअप करेंगे और नीचे जो छोड़ा गया है दोनों कैटेगरी ऑफ पर्सन और उनके गोल्स को, उनको भी फिलअप करना है। तो ऐसे आप अपना अभ्यास भी कर लेंगे। तो चलिए इसके और डिस्कशन करते हैं, इसको डीपली और समझते हैं क्या डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स हुआ करते हैं। तो बेटा टेबल 1.1 में डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। तो डेवलपमेंटल के लिए विकासात्मक के लिए जो व्यक्तियों का गोल्स होता है, लक्ष्य हुआ करता है, कैसे विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों की विभिन्न गोल्स होते हैं, वही यहाँ हम लोग समझेंगे। कैटेगरी ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का क्या वर्ग है भाई। सोसाइटी में कई लेवल के पर्सन होते हैं तो उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, क्योंकि ये एक सिस्टम ही है सोसाइटी का। डेवलपमेंट और उनका जो डेवलपमेंटल जो गोल्स एस्पिरेशन होता है उसको भी इस साइड राइट साइड टेबल में शो किया गया है। तो फर्स्ट लेते हैं आपका लैंडलेस रूरल लेबरर। जो लैंडलेस रूरल लेबरर हैं स्टूडेंट्स, उनकी क्या एस्पिरेशन और डिज़ायर होती है, उनके गोल्स क्या होते हैं। उनके एस्पिरेशन डिज़ायर होते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक दिन काम, मोर डेज वर्क मिले, बेटर वेज मिले, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करें, उनका जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको विभेद न कर दिया जाए सोसाइटी में, और उनका जो है गांव में भी वो लीडर बन सकें। ये सब लैंडलेस रूरल लेबरर का एस्पिरेशन और गोल्स होता है। तो इसके बिसाइड्स अगर देखें तो प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अगर पंजाब से जो बिलोंग कर रहे हैं समृद्धशाली किसान हैं, उनके क्या एस्पिरेशन गोल्स हुआ करती है। एजर्ड ए हाई फैमिलीज इनकम थ्रो हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर दियर क्रॉप्स एंड थ्रो हैंड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। तो प्रॉस्परस फार्मर्स पंजाब से जो बिलोंग करते हैं उनकी ये एस्पिरेशन गोल्स होते हैं कि उनकी जो उपज है वो अच्छे कीमत में, अच्छे सपोर्ट प्राइस में बिके और उनको हार्ड वर्क करने वाले सस्ते लेबर की सुविधा मिल सके। दे शुड बी एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रेन अब्रॉड। अच्छा, तो लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए ये एस्पिरेशन गोल्स था कि उनके बच्चे लोकल स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है गांव में ही पढ़ें, लेकिन उनको अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। लेकिन जो प्रॉस्परस फार्मर पंजाब के हैं वो क्या सोचते हैं, अगर भाई वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनके पास अर्निंग कैपेसिटी अधिक है, रिचेस्ट पर्सन है, वो सोचते हैं हमारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ें।
फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे फार्मर जो केवल बारिश पर ही डिपेंड है खेती करने के लिए, खेती करते हैं तो बारिश पर ही डिपेंडेड होकर के। तो ऐसे फार्मर्स का एस्पिरेशन गोल्स होता है कि उस साल अच्छी से अच्छी बारिश हो। ए रूरल वोमेन फ्रॉम ए लैंड ओविंग फैमिली से बिलोंग करने वाली जो महिला है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उनकी सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको अच्छे काम करने के माहौल मिले। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ ये चाहता है कि उन्हें अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करने वाला एक बॉय जो है उसको क्या एस्पिरेशन गोल्स होता है, उसके एस्पिरेशन गोल्स ये होता है स्टूडेंट्स कि उसे अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, फैमिली के थ्रू अच्छा फैसिलिटीज़ मिले, जैसे उसे अच्छे महंगे कपड़े मिले, उसको बाइक्स मिले या फोर व्हीलर मिले, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ वो कहीं जो है घूमने टहलने जा सके। तो ये सब लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उसको रिच अर्बन फैमिली से जो बिलोंग करने वाला बॉय है उसकी ये एस्पिरेशन गोल्स हुआ करती हैं। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली जो है वो उसकी एस्पिरेशन गोल्स की होती हैं, वो चाहती है कि उसके भाई के समान ही उसको स्वतंत्रता मिले और उसे हाउस होल्ड वर्क में काम करने का भी शेयर करने का मौका मिले। लेकिन उसका भाई जो है उसकी जो एस्पिरेशन गोल्स हैं वो ऐसा नहीं है, उसका डिफरेंट है। व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। तो जो अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है गर्ल, वो चाहती है कि उसके भाई जैसा उसे स्वतंत्रता मिले और घर में उसको भी हाउस वर्क करने में उसको वर्क और शेयर करने का मौका मिले। व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, जैसा कि वह अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रोड। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी चाहती है कि उसको भी बाहर विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका मिले। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली के एस्पिरेशन गोल्स होते हैं कि उनको चेक डैम गवर्नमेंट जहाँ निवास स्थान है वहाँ पर बनाएं जंगल में, जिससे कि नदी का पानी लीकेज ना होने पाए और वहाँ से उनको डिस्प्लेस ना होना पड़े, यानी वहाँ पर वो अपनी लाइफ को सर्वाइवल कर सकें। तो ये सब बेटा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स था जो हम लोग यहाँ टेबल 1.1 में डिस्कशन किए। अब आगे बढ़ते हैं। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 लेट्स नाउ एग्जामिन इट। तो अब देखिए यहाँ हम लोग इसको फिलअप किए, बाकी जो नीचे दो टेबल में 2 कॉलम छोड़ा गया, इसको आप फिलअप करिए 2 और पर्सन कैटेगरी लेकर के उनके एस्पिरेशन गोल्स को। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 इसको फिल करते हुए हम लोग यहाँ एग्जामिन करें, इसका परीक्षण किए कि भिन्न भिन्न जो व्यक्ति होते हैं उनके विकास के प्रति जो धारणा मन में होती है, उन्नत करने की जो धारणा होती है मन में, वो क्या है, वह मोस्टली लाइकली नॉट, वो संभवतः अधिकतर जो है एक तरह नहीं है, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न गोल्स हमें देखने को मिला करती है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सभी व्यक्ति जो है वह भिन्न भिन्न वस्तुओं को खोजने में या उनको तलाशने की ओर लगे हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वे उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं चीज़ों को जो है तलाशने में लगे हुए हैं जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या जो उनके डेवलपमेंट के विचार माइंड में राइज होता है कि ऐसे ही डेवलपमेंट मेरा हो सकता है, वही जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ करती है और उसी को खोजने में लगे रहते हैं, जो कि उन्हें डेवलपमेंट के मार्ग की ओर समझने में एक दिशा मिलती है कि इसी थ्रू मेरा डेवलपमेंट हो सकता है। दैट विच कैन फुलफिल दियर एक्सप्रेशन और डिज़ायर, जो कि उनकी इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा किया करती है। इन फैक्ट, सच्चाई में, एट टाइम 2 persons और ग्रुप ऑफ पर्सनस में सीक्स डिफरेंट विच आर कम्फ्लिक्टिंग। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, क्या यहाँ हम एग्जामिन कर रहे हैं, हम लोग ये एग्जामिन किया कर रहे हैं कि 2 व्यक्ति या भिन्न भिन्न वर्ग के व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट के लिए उनके माइंड में थिंकिंग या वो सीख कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि ऐसे ही डेवलपमेंट मेरा हो सकता है, वो एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी है। एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए जो है
डेवलपमेंट के पाथ पर जो बैरियर बन रहा है, और ये दूसरे का डेवलपमेंट पहले वाले के लिए बैरियर बन रहा है, यानी एक दूसरे के कि कभी कभी डेवलपमेंट का जो मार्ग है वह बाधा बन जाती है। ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। तो बेटा एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक गर्ल जो एक्सपेक्ट कर रही है कि जैसा उसके भाई को स्वतंत्रता मौका मिल रही है वैसा मुझे भी मिलना चाहिए, उतना ही बराबर मिलना चाहिए। एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, जो जिससे वो हाउस होल्ड वर्क में भी वो हाथ बटाए। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसका भाई उसके समान नहीं होगा, उसके डेवलपमेंट गोल्स जो होंगे वो भिन्न होंगे उसके बहन की तुलना में। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसको और अच्छे ढंग से समझें कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट की अधिक डिमांड होती है तो इसके बिसाइड्स जो नर्मदा वैली के अगल बगल ट्राइबल लोग अपने लाइफ को सर्वाइवल कर रहे हैं, तो उनके डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो चाहते हैं कि बड़ा डैम ना बनाए बल्कि छोटा ही चेक डैम गवर्नमेंट बनाए, टैंक बनाए, जिससे उनको उनका लाइफ वो अच्छी तरह से लाइफ से जी सकें और उनको वहाँ छोड़ के जाने के लिए डिस्पर्स ना होना पड़े, डिस्प्लेस ना होना पड़े। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये हो सकता है कि हैवी डैम बने, इलेक्ट्रिसिटी अधिक से अधिक उत्पादन हो, लेकिन इसके कन्फ्लिक्टिंग में अगर देखें तो ट्राइबल लोग ये चाहते हैं कि बड़ा बिग डैम ना बने बल्कि चेक ही डैम टैंक बने, जिससे उनका जीवन अस्तित्व खतरे में न पड़े, उनको डिस्प्लेस्ड होकर के दूसरे स्थान उस स्थान छोड़ के जाना न पड़े। तो ये एक दूसरे का विकास के प्रति जो सोचना होता है वह ज़रूरी नहीं है विकास के लिए सबका एक ही समान जो है सोच हो, और जो अलग अलग सोच ही होगा तो एक दूसरे के प्रति विकास के मार्ग में बाधा भी बनेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू अब मैं समझा सकता हूँ कि जैसे एक बिग फार्मर, जैसे वहाँ अभी टेबल में पढ़े थे, एक प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उसे क्या स्पेशल डिज़ायर था, तो उसका स्पेशल डिज़ायर था कि हार्ड वर्क करने वाले लेबर मिले और कम वेज रेट में मिले। लेकिन इसके बिसाइड्स लैंडलेस फार्मर क्या सोचते थे, वे सोचते थे कि अधिक से अधिक दिनों काम मिले, अच्छा मजदूरी मिले। तो एक दूसरे के यहाँ कन्फ्लिक्टिंग जो है डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो एक के विकास में दूसरे के विकास में बाधा बनती है। जैसे मान लीजिए अगर प्रॉस्परस फार्मर पंजाब वाले अधिक व्यक्तियों का शोषण करने लगे, अधिक वर्क लेने लगे किसी मजदूर से, और उनको कम वेज अगर उनको उसको दें और अधिक से अधिक क्या करें, वर्क करा कर उसका शोषण करें, एक्सप्लॉइटेशन करें उसका, तो क्या होगा, उस मज़दूर का जो है विकास के मार्ग में बाधा बन जाएगी। तो यही एक कन्फ्लिक्टिंग है, यही एक विरोधाभास है डेवलपमेंट का। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, अगर यहाँ दो चीज़ देखें वो साफ साफ हमें समझ में आती है। क्या है उसको देखते हैं। वन डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पहला तो ये है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति का भिन्न भिन्न डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, और दूसरा ये है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। तो जो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट का गोल्स है, नोशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का सेम वैसे ही हो, वो डिफरेंट होता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, तो यह एक व्यक्ति का डेवलपमेंट के कारण दूसरे व्यक्ति के डेवलपमेंट जो बैरियर बनता है, बाधा बनता है, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, तो ये एक विनाशकारी रूप पकड़ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, एक व्यक्ति जो धनी वर्ग से बिलोंग करता है वो कार चला रहा है, तो इसके कार के थ्रू जो साइलेंसर से फ्यूम इमिट हो रहा है, यानी जो धुआं उत्सर्जन हो रहा है, या हॉर्न से प्रति जो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन दोनों यहाँ देखने को मिल रहा है, इससे जो है गरीब तबके के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ अवरोधित हो रहा है, बैरियर बन जा रहा है उनके डेवलपमेंट मार्ग में। तो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट यहाँ जो धनी व्यक्ति कार चला रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट में बाधा बन जा रही है, यही कन्फ्लिक्टिंग है यहाँ पर चैप्टर में। इनकम एंड अदर गोल्स, आय और उसके अदर गोल्स क्या हुआ करती हैं।
If you go over table 1.1 again, you will notice one common things what people desire are regular work. अगर पुनः टेबल 1.1 जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो व्यक्तियों के लिए क्या एक समान विचार होती है डेवलपमेंट के लिए। वो होती है कि अधिक से अधिक जो है काम करने को मिले और अच्छा वेतन मिले। या किसान के लिए ये होता है कि अच्छे उनके उपज का अच्छी कीमत पर उनका मार्केट में सेल हो, यानी अच्छी कीमत उन किसानों को मिले। ये सब कॉमन गोल है, यानी अधिक टोटली कह ले दूसरे शब्दों में अधिक से अधिक इनकम मिले, आय मिले, चाहे किसान हो, चाहे लेबरर हो, चाहे कोई जॉब करने वाला व्यक्ति हो, तो अधिक इनकम अर्निंग करना ही सभी का कॉमन गोल होता है। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम, अगर इनकम के अतिरिक्त तलाश करें तो क्या डेवलपमेंट का और क्राइटेरिया हो सकता है, इसको आज गोल देखते हैं। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, एक तरीके से दूसरे तरीके से इनकम को प्राप्त करने की खोज के अलावा पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। तो आय अर्जन अधिक से अधिक एक तरीके या कई तरीक़ों से आय अर्जन करने के अलावा व्यक्ति ये भी देखा करते हैं, ये भी तलाश करते हैं कि उनको समान इलाज करने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, स्वतंत्रता मिले इकोनॉमी में, सोसाइटी में, सिक्योरिटी मिले हाउस में, सोसाइटी में, कंट्री में, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और दूसरों को सम्मान मिले। तो ये सब भी बहुत इसेंशियल थिंग है डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए बेटा, अगर समान ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, गरीब तबकों को जो हॉस्पिटल में सही ट्रीटमेंट अगर इलाज करने का नहीं मिल पा रहा है मौका, तो उनका विकास अवरोधित हो जाएगा। स्वतंत्रता नहीं मिल रही है खुल के बोलने की, खुल के जो है काम करने की, हाँ दब्बूपन बने ही रह जाओगे, तब वो विकास आपका विकास नहीं हो सकता। सिक्योरिटी अगर परिवार में नहीं मिल रही है, छात्र छात्राओं को या समाज में सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, कंट्री बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, या कह लें वायरस से कोई अटैक किया इंडिया पर या कोई कंट्री पर, उससे आपको सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, या आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको हाउस में नहीं मिल रहा है, या सोसाइटी में नहीं मिल रहा है, रोज़ झगड़ा ही घर में लगा हुआ है, तो आपका विकास हो ही नहीं सकता। ये सब क्या है, विकास के एक अहम इसेंशियल जो है नीड्स है। देयर रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब अगर नहीं मिलता और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो नाराज़गी जताते हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं कि इनकम के अलावा अगर इनकी उपेक्षा की जाए तो ये उपेक्षा किए जाने से डेवलपमेंट के मार्ग में एक बैरियर बन जाता है। इनफैक्ट इन सम केसेस, अगर सच्चाई में देखें तो कुछ मामलों में दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। अगर कुछ और केसेस में देखें तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। आप इसके लिए इनकम को भी अपने माइंड में विचार करना छोड़ देते हैं जब इसके अहमियत को समझते हैं कि इनका आपके लाइफ पर क्या अहमियत है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट। मनी जो है एक माध्यम है किसी मटेरियल थिंग्स को परचेज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। आप इसके थ्रू, मनी के थ्रू जो आपके रिसोर्स है, मनी भी एक रिसोर्स है, इसके थ्रू आप कोई भी थिंग्स, पदार्थ वाली चीज़ खरीद सकते हैं जो आपको दिखती है। और वस्तुओं के अलावा सर्विस भी खरीदी जा सकती है जो दिखती है, जो नहीं दिखती है। लेकिन जो अदर गोल्स हैं वो इनकम के थ्रू नहीं खरीदे जा सकते हैं। ये आपके लाइफ पर बहुत अहमियत रोल अदा करती है। इसका भी होना डेवलपमेंट के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये आपके लाइफ को संवारती है। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। ये ऐसा चीज़ है मनी कि आपको मटेरियल थिंग से आपको दिला सकती है जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव।
तो आप मटेरियल थिंग्स को कंज्यूम करने पर आपकी लाइफ सर्वाइवल हो सकती है, लेकिन क्वालिटी लाइफ की तभी निखरती है जब आपको ये सब नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, फ्रीडम मिलना, सिक्योरिटी मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, ये सब अगर नहीं मिलता है, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो आपकी जो क्वालिटी होती है लाइफ की, वैल्यू होती है, वो पूरा अच्छी तरह से निखर नहीं पाती है। तो विकास तभी कहा जा सकता है बेटा जब नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ मटेरियल थिंग्स के साथ नॉन मटेरियल थिंग्स भी आपको मुहैया कराया जाए, चाहे वो स्वयं से मिले, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू मिले। इफ़ इट इज़ नॉट obvious टू यू, यदि आपके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, आपके माइंड में ये आपके लिए अहमियत इसकी अहमियत का विचार आता ही नहीं है, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने दोस्त को अपने लाइफ की क्वालिटी पर वैल्यू पर उसको एग्जामिन करिए कि आपका दोस्त अगर आपसे नाराज़ हो जाए, रिसेंट हो जाए, नाराज़गी जताए आपसे, किसी कारण से आप से वो मुकर जाए, तो आप देखिए आपके विकास में या कभी भी क्लास में बैठा रहेगा वो, तो आप ये सोचेंगे उसका आपका ध्यान उसी की तरफ जाएगा। तो ये माइंड को जो है वो कंसंट्रेशन नहीं रखने देगा। तो आपके मित्र का भी एक अहम रोल है आपके लाइफ में, क्योंकि आप खुलकर अपने विचार को, अपने मत को उसके सामने रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उससे शेयर कर सकते हैं। तो आपके मित्र भी आपके लाइफ के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत वैल्यूएबल हुए। तो डेवलपमेंट का सभी एस्पेक्ट से देखें तो हर क्षेत्र में एक दूसरे के लिए एक सहाय होते हैं, इसलिए आपका मित्र भी आपके डेवलपमेंट के मार्ग में सहाय है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बाई बट दे मीन्स ए लॉट टू आवर लाइफ। तो कह लें कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेजरमेंट नहीं की जा सकती हैं, लेकिन आपके लाइफ के लिए वो आपके लाइफ को निखारने के लिए वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, जो प्रायः रूप से हम लोग अनदेखा कर दिया करते हैं। हाउ एवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हालांकि इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब भले ही मेजरमेंट न किया जा सके, रिस्पेक्ट कितना मेजरमेंट करेंगे भाई, आप सुरक्षा के मेजरमेंट कर सकते हैं, भले ही मेजरमेंट न किया जा सकता हो, लेकिन ये तो इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड। तो इसको जरूरी नहीं है कि निष्कर्ष रूप में निकाल लें कि ये इसको हम मेजरमेंट कर ही रहेंगे। जरूरी नहीं है कि मेजरमेंट इसको ना किया जाए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ना हो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसका रोल। भले ही इसको मेजरमेंट ना का हम लोग कर सकें, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स का आपके लाइफ पर बहुत वाइटर रोल होता है। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की अगर कंसीडर करें, विचार करें। इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फॉर ऑफ प्लेस, अगर दूर के क्षेत्र में आप जॉब पाते हैं, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स। इसको स्वीकार करने से पूर्व आप अपने विभिन्न बहुत से कारक को आप समझेंगे, विचार करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इनकम, अगर इनकम के अलावा आप लोग कई क्षेत्रों में कई फैक्टर्स पर आप कंसिडर करेंगे, विचार करेंगे, सच एज फैमिलीज़ फॉर योर फैमिली। अपने फैमिली के सुख सुविधाओं के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में समझेंगे। वर्किंग एटमॉस्फेयर देखेंगे कि आपके काम करने का माहौल उस जॉब में कैसा होगा जो इतना दूर जाके आप जॉब करेंगे। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आपको पढ़ने के लिए कुछ मौका मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं। इन अनदर केसेस ए जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर इसके अलावा ये देखें कि ऐसा जॉब जो आपको कम पेमेंट दे लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, नियमित आपको रोज़गार पर रखे रहे और आपको
सिक्योरिटी जॉब की सिक्योरिटी को बढ़ाए कि हाँ आपको जॉब ये फिक्स रेगुलर है, आपकी ये जॉब ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये आपको ये शॉर्ट टर्म में हम आपको जॉब पर नहीं रखेंगे बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको जॉब दे रहे हैं। तो आपको क्या करेगा, इन्हेंस करेगा आपको सिक्योरिटी को, आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। अनदर जॉब हाउ एवर मे ऑफर पे हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। दूसरा जॉब ऐसा आपको जो मिले जो हाई पेमेंट दे लेकिन आपकी जॉब की सिक्योरिटी के लिए कोई भी जिम्मा न ले, एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपको इतना वर्क दे कि आपको फैमिली में कुछ भी करने को आपको न कोई भी वर्क कोई भी टाइम न मिल पाए। तो ये आपके सिक्योरिटी को क्या करता है, आपकी सुरक्षा को, आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर देता है, छीन लेता है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। ये क्या करता है, आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता को ख़त्म कर देता है, आपके जो माइंड में होती है वो हीन भावना भर देता है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। अगर समान रूप से देखें तो डेवलपमेंट के लिए पीपल का क्या होता है, मिक्स गोल्स होता है। इट इज़ ट्रू दैट इट वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। तो ये सच्चाई है कि अगर वुमेन को उनके पेड वर्क में जो ही बिजी रखा जाए, व्यस्त रखा जाए, तो उनकी डिग्निटी हाउस होल्ड में वर्क में और सोसाइटी में बढ़ाने में ही होती है। हाउ एवर इट इज़ आल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ ए रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सपेक्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। तो हालांकि ये जो मामले होते हैं वो रिस्पेक्ट का हाउस होल्ड वर्क में उनका औरतों को हाथ बटाने में अधिक हुआ करती हैं, और अधिक से अधिक वो चाहती हैं कि समाज सोसाइटी उनको घर हाउस होल्ड वर्क के अलावा आउटसाइड वर्क करने को के भी कंधे से कंधे मिलाकर आदमी के साथ या बच्चों के साथ या लड़कों के साथ भी उनको काम करने का मौका मिले। ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस। तो सेफ अगर इन्वायरमेंट औरतों को मिलता है, अगर अलाउ होता है, अनुमति मिलती है, तो अधिक से अधिक औरतें क्या करेंगी, विभिन्न प्रकार की जो जॉब होंगे, नौकरियां होंगी, उसको टेकअप करेंगी या अच्छी बिजनेस रनअप करने के लिए वो आगे बढ़ेंगी। तो ये सोसाइटी को उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, तभी वो आगे बढ़ेंगी, नाइदर नॉर। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो यहाँ बेटा हम लोग यही फिर से देख रहे हैं कि इनकम ही उनके डेवलपमेंट के लिए एक बेटर गोल्स नहीं हो सकता है। इसके अलावा उन्हें इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी, जैसे नॉन मटेरियल थिंग्स है, इक्वल ट्रीटमेंट होना, सिक्योरिटी मिलना, फ्रीडम मिलना और एजुकेशन मिलना, ये सब भी बहुत इसेंशियल थिंग्स हैं, बिना इनके डेवलपमेंट कहा ही नहीं जा सकता है। तो बेटा ये आपका वीडियो बहुत बड़ा भी बन गया, तो आप लोग इसी तरह डेली मेरे वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर पर देखते रहिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9026327402 पर आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं और बिना हेजिटेशन के आप सॉल्यूशन गेनिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।